सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45। आइए नेत्र बंद करते हैं, गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो आग हमारे भीतर लगा रहे हैं, वो जो प्रकाश हमारे भीतर इस स्वाध्याय के माध्यम से जगा रहे हैं, वो प्रकाश सतत बना रहे, सतत बना रहे, सतत बना रहे और हमारे भीतर वो यज्ञ अग्नि जागृत हो जाए, हमारे भीतर वो एक वाइब्रेशन जागृत हो जाए जो हमें नॉन स्टॉप काम करने के लिए मजबूर कर दे और बिना काम करे हमारा मन ही ना लगे, हमारे अंतर मन को आराम ही ना पड़े और यही वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में घूम जाए और हर जागृत चेतना तक अंत से अनंत तक के लिए स्वाध्याय पहुंच जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर गुरुदेव स्वाध्याय करा रहे हैं और यज्ञ अग्नि को पुरोहित के रूप में इस तरह जानना, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत तरीके से गुरुदेव हमें यज्ञ अग्नि के बारे में बताएंगे। गुरुदेव क्या लिख रहे थे पिछले स्वाध्याय में कि सतत काम करना है, छुट्टी का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा सिस्टम, इंटरनल बॉडी ऑर्गन सतत काम कर रहे हैं, जैसे प्रकृति सतत काम कर रही है, ऐसे हमारे पास ये सोच, ये भाव आनी ही नहीं चाहिए कि हम थक गए। अब क्या होगा, हम कहेंगे नहीं थकना तो जेन्युइन है, थक तो जाते ही हैं। हम इसलिए थक जाते हैं कोई भी काम करते हुए क्योंकि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम एक्साइटमेंट से शुरू तो करते हैं और हम इस शरीर से काम ले रहे होते हैं पर इस शरीर का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। अगर हम तीनों शरीरों को इन्वॉल्व करके कोई भी काम करेंगे और तीनों शरीरों का बराबर ध्यान रखेंगे तो हम नहीं थकेंगे काम करते हुए। दूसरा, जैसे पिछली बार बात करी थी, काम ऐसा होना चाहिए जिससे प्यार हो, जिसमें मन लगे। अब गुरुदेव ने बहुत सारे कार्यक्रम दे रखे हैं। पेड़ वृक्ष लगाओ भी एक अभियान है, स्वाध्याय भी एक अभियान है, नदियों की सफाई भी एक अभियान है, प्रकृति के लिए भी कर सकते हैं, वो भी एक अभियान है, यज्ञ सीखकर लोगों के घर जा सकते हैं, अखंड ज्योति बांट सकते हैं। 100 कार्यक्रम है। मेरे को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे अंतरात्मा, मेरे मन को किसमें ज्यादा प्रसन्नता और सुकून मिलती है, किससे मुझे प्यार हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा काम है जो मेरे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बन गया एकदम सहजता से। वो काम जब हम करेंगे तो हमको थकान नहीं होगी। और गुरुदेव तो बहुत क्लियर शब्दों में लिख रहे हैं, काम करते करते घिस जाएं, आराम ना करें। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन का हर पल सक्रिय हो, हर समय मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए, हर समय मनुष्य को क्रियाशील बने रहना चाहिए। सक्रियता के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में आदमी को हथियार नहीं डालना चाहिए। हम काम करेंगे, कब तक काम करेंगे? जब तक सांस चलेगी। रिटायर्ड होंगे तब हम दूना काम करेंगे। पहले हमें कमाने की फिक्र थी, इसलिए रोटी कमानी पड़ती थी। अब तो रोटी के लिए पेंशन मिलती है, इसलिए अब हम समाज का काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे और करना भी चाहिए। यह क्या है बेटे? यह क्रियाशीलता की गर्मी है जो बताती है कि आदमी को कर्मनिष्ठ होना चाहिए और कर्म योगी होना चाहिए और निरंतर मेहनत का काम करना चाहिए। नहीं साहब, मेहनत का, मशक्कत का काम करने से हम थक जाएंगे। नहीं बेटे, कोई नहीं थकेगा। चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि आप थक गए तो यह आपकी शान है। हमारे यहाँ मथुरा में एक नाई थे, छबीलाल। उनके पास 7 पीढ़ी का एक उस्तरा था। घिसते घिसते उस्तरा इतना बच गया था कि पीछे वाली पीठ बची थी और जरा सी नोक रह गई। उसे दिखाकर कहते थे कि 7 पीढ़ी से यह उस्तरा हमारे पास है, तब से अब तक यह मात्र इतना रह गया। नाम मात्र की नोक रह गई थी उसकी। उस जंग खाए हुए उस्तरे के ऊपर लानत है और जो आदमी काम करते करते घिस गया उसकी इज्जत है। आदमी काम करते करते घिस जाए, काम करते करते मर जाए, यह उसकी शान है, उसकी इज्जत है। जो हरामखोर बैठे रहते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे बेटे कमाते हैं, हमारे पोते कमाते हैं, हमारा बाप कमाकर रख गया है और हमारे पास बहुत आमदनी है, पेंशन हमारे पास है, खेती बाड़ी हमारे पास है, तो हम काम क्यों करें? बेटे, ऐसे लोगों पर लानत है। कितना क्लियर मैसेज है इस स्वाध्याय में, एकदम क्लियर कि हमें हर समय काम करना है और ऐसा काम करना है जो किसी को कंट्रीब्यूट कर रहा हो। कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन संग्रह करने की बात नहीं कर रहे गुरुदेव। ये गुरुदेव हमें अर्थ संयम के टाइम पर बता चुके। स्वावलंबन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संग्रह की शक्ति की बात नहीं कर रहे। तो अगर हम छुट्टी लेने की सोच रहे हैं और सक्रिय इस लेवल पर होना चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है ना, अगर हम तीनों शरीरों से काम करेंगे ना तो हमें थकान नहीं होगी, जैसे बात हो रही थी। अगर हम नियमित रूप से रोज प्राणायाम करें, राइट, तो हमारी नींद कम हो जाएगी। अगर हम सही तरीके से
सही धारणा के साथ प्राणायाम करें तो हमारे भीतर की प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। तो शरीर का बता रहे हैं, आप स्वस्थ होने लगोगे पूर्ण। प्राणायाम रेगुलर करने से ऑटोमेटिकली इंसान हेल्दी हो जाता है, और हेल्दी हो जाओगे और ऑक्सीजन का प्रवाह रहेगा तो विचारना की शक्ति बढ़ेगी। विचारना की शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप जो टाइम समय हेल्थ की वजह से खराब होता था वो हेल्थ सेव हो जाएगी, और नींद कम आएगी तो टाइम और मिल जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। दूसरा, इंद्रियों पे कंट्रोल। आधे से ज्यादा टाइम तो हम व्हाट्सएप और मोबाइल और फेसबुक पर खर्च कर देते हैं, और सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया पर बिना बात खर्च कर देते हैं, हमको आइडिया नहीं लगता। तो जब हम हर घंटे चेक लगाएंगे ना कि हमने पिछले घंटे क्या किया, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना समय निष्क्रियता के साथ बर्बाद किया। दूसरा, सोते जागते उठते बैठते चिंतन, किसका? अपने इष्ट का चिंतन, और साथ में क्या काम दिया गया उसका चिंतन। जैसे, और कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो मदर अर्थ को विजुलाइज करके सूक्ष्म से प्रार्थना क्रिएट कर दो लेटे लेटे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम 2 घंटे लेटे रहेंगे और यही प्रार्थना करते रहेंगे, नहीं। हमको अपने तीनों शरीरों का बैलेंस क्रिएट करना होगा, एक हार्मोनी क्रिएट करनी होगी, और उस हार्मोनी को क्रिएट करके हम अपने आप को और अपनी फैमिली को और समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जब मेरे को ये समझ में आया कि मेरी आत्मा को इसमें खुशी मिलेगी कि स्वाध्याय करना है, तो वो स्वाध्याय मैं 1 to 1 अपनी किताबों के साथ अलग बैठ के भी कर रही थी। लेकिन स्वाध्याय करते करते ये स्पार्क आया कि अकेले किया तो एक तो कमिटमेंट मिसिंग हो जाता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट, और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक। और अगर मैं स्वाध्याय कर रही हूँ और गुरु कृपा से ऐसा लग रहा है कि इस स्वाध्याय में कुछ तो अंदर जा रहा है, कुछ तो बहुत डिफरेंट घटित हो रहा है, बहुत सारे डिवाइन थॉट्स आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको सबसे शेयर करना है। अब अगर ये भाव केवल हृदय में रह जाता और विचारों में रह जाता और कर्म में ना आता, तो क्या हम लोग और आप लोग आपस में बात कर रहे होते? कितने लोगों तक पहुंचे इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चाहे एक जीवन ने सुना, चाहे 2 जीवन ने सुना, किसी के जीवन में तो प्रकाश आया, तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? और खुशी भी मिल रही है, क्योंकि इस काम से मुझे प्यार है। तो मुझे प्यार है जिस काम से, उसको मैं कितना भी कर सकती हूँ, और कितना भी कर सकती हूँ तो अंतरात्मा को आनंद की प्राप्ति भी हो रही है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचो कि हम तो खाली बैठ जाएंगे, हम तो बहुत काम कर लिया, हम तो थक गए, तो लानत है आप पे। आज हमको ये चेक करने की आवश्यकता है अपने अंदर बैठकर, जानने की आवश्यकता है अपने अंदर बैठकर कि हम कितने समय को निष्क्रिय कर चुके हैं, अपने जीवन, अपनी सोच, अपनी प्रतिभा के कितने अंश को निष्क्रिय कर चुके हैं, और उसको सक्रिय करने के लिए अब हमें क्या करने की आवश्यकता है। अब गुरुदेव एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप कामचोर हैं तो ये एक अपराध है, सामाजिक अपराध। आप सोशली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। कैसे अपराधी हैं? बेटे, तू तो कुछ काम करता है कि नहीं करता? नहीं साहब, मैं तो नहीं करता कोई काम। बेटे, काम करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, किसी के लिए भी करना चाहिए। आदमी को निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। हमारे समाज में निष्क्रियता आई, आलस्य हमारे समाज में आया तो दरिद्रता को लेकर आया। अपने समाज में हर आदमी इस बात की शान समझता है कि हमको निष्क्रिय बैठने का मौका मिले और हमको काम ना करना पड़े। जिसके पास कड़े काम है, मेहनत के काम है, उनसे वह भागना चाहता है। कड़े काम से आदमी भागता है। हमारे देश के पिछड़ेपन की, दरिद्रता की यही निशानी है। काम का सम्मान कम कर दिया गया है। काम का सम्मान कम कर देने से समाज में कैसी आफत आ गई, आपको दिखाई नहीं पड़ती? जो व्यक्ति काम नहीं करते उन्हें बड़ा आदमी माना गया, और जो व्यक्ति रात दिन काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन्हें छोटे वर्ग का कहा गया और अलग कर दिया गया क्योंकि वो श्रमिक है या मजदूर है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य यहीं से शुरू होता है। ओफो, कितनी गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोग राइट, जो घरों में बैठे हैं, आउटसोर्स कर रखे हैं, मेड्स लगा रखी है, काम कर रखे हैं, और एक गिलास पानी भी कई बार तो उठ के नहीं पीना चाहते हैं। ये कोई बहुत शान की बात नहीं है जिसे हम शान समझ रहे हो, ठीक है। अगर हम इसमें प्राउड फील कर रहे हैं तो हम आज इस झूठी शान को उतार कर फेंक दें, राइट। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने अपने देश को खुद गरीब बनाया, क्योंकि जो मेहनत करता था वर्ग, उसको तो हमने लोअर मीडियम क्लास में काउंट कर लिया। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है, और उस मेहनत करने वाले वर्ग की वजह से इंडिया का एग्जिस्टेंस है, लोगों का एग्जिस्टेंस है। मतलब वो लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हमारे मन में ग्रैटिट्यूड है या नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। पर कोरोना में हमने छोटे से छोटे स्तर का कंट्रीब्यूशन देखा है, और हमारी लाइफ में कितना उस कंट्रीब्यूशन का महत्व है हमको वो भी समझ में आया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देश की दरिद्रता यहीं से शुरू हुई। तो अपने बॉसी बिहेवियर को हमें आज की आज ड्रॉप करना पड़ेगा, इसी एक क्षण ड्रॉप करना पड़ेगा, और अपने आप को हर तरह के काम में लगाना पड़ेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। अब हमें ये भी समझना है, गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि हमें समाज के लिए काम करना है। आपको मुझे तो समाज के लिए कोई काम समझ नहीं आ रहा।
नहीं, बहुत सारा काम है। आप अपने आसपास के पार्क में देखो, गंदा पड़ा है, हर हफ्ते में जाकर एक बार उसकी सफाई कराओ। अब तुरंत क्या आएगा मन में, अरे हम तो इतने बड़े आदमी, हम क्यों सफाई कर आए पार्क की। स्वीपर करेगा ना, उसको पैसे दे रहे हैं ना, वो करेगा। क्यों? वो समाज का काम नहीं है क्या? हमने गंदा नहीं किया उस पार्क को कभी? क्या हमने कभी सड़क गंदी नहीं करी? क्या हम गंदगी नहीं फैला रहे अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से? क्या हमने हमेशा श्रेष्ठ सोचा? तो कंट्रीब्यूट करना है ना। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया कि काम बहुत है। आप ये मत कहो कि हमको पता नहीं कि हमको क्या करना है। और तीनों शरीरों से काम करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी कोई मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन यूजली हमें तीनों शरीरों को एक्टिव रखना ही चाहिए। और यहाँ पर मैंने भी अपनी लर्निंग उठाई है कि हाँ, तीनों शरीरों से काम करना है। मेरा भी एक शरीर थोड़ा अब एक्टिव है, इस एक क्षण से एक्टिव है। तो गुरुदेव यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो तो आप सही राह पर नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत रुपया पैसा है और मैं तो बॉस हूँ और मैं तो टॉप पोजीशन पर हूँ, मुझे काम करने की समाज के लिए या कहीं और आवश्यकता नहीं है, मैंने पैसे दे दिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, तो बात पूरी नहीं बनेगी। अंशदान की अपनी वैल्यू है, लेकिन समय दान की अपनी एक वैल्यू है, और उससे हम खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। सच बात तो ये है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और अगर हम अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम ये सामूहिक अपराध तो नहीं करेंगे। और ये क्योंकि गुरुदेव ने इसको सामूहिक अपराध की श्रेणी में डाला है, तो अब हमें इस अपराध से बाहर आना है। क्योंकि सामूहिक अपराध करेंगे तो जब सामूहिक विपदा आएंगी तो उनका हिस्सा भी सबसे पहले बनेंगे। हालांकि भय से कुछ नहीं करना उस ज्वाला से, प्रेम की ज्वाला से, अग्नि, उस ज्वाला से, उस अग्नि से जो मेरे भीतर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, कुछ करने की वाइब्रेशन, उससे करना है जो भी करना है। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को थैंक यू, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।